जो ये जो मर्लिन जैसे प्रमोटर्स हैं, कलीम ग्रुप जैसे प्रमोटर्स हैं, इनके पास तो हज़ारों साइट है, ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ज़मीनों पर क्यों ये कब्जा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऑफिसर बैठा है वक्फ बोर्ड, वो करप्ट है, वो घूस खाकर ज़मीनों को इनके अलॉट कर रहा है, वो ईमानदार नहीं है। हमारा मकसद है भारत जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जिसमें ये भ्रष्टाचार, करप्शन, प्रमोटिंग राज, ये सब शामिल है। तो कोई अलग से इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह उठा रहे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को मैं उठा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मुसलसल, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लगातार इतना ज़्यादा वक्फ बोर्ड में करप्शन है कि अगर सही से उसको लड़ा जाएगा, और मैं देखिए मैं एक ही चीज़ पर बार बार फोकस कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड इसलिए कि वो मेरा मुद्दा है। एक मुद्दा को आप पकड़ कर अगर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी और लोगों की हिमायत हासिल रहेगी। तो वक्फ जो घोटाला है उसके खिलाफ आंदोलन आप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचा, उसका कुछ अंजाम? देखिए, इन लोगों ने जिस तरह से जस्टिस गनी साहब, रिटायर्ड जस्टिस गनी साहब जो वहाँ के चेयरमैन हैं, और भ्रष्टाचारी जो वहाँ का सीईओ एहसान साहब हैं, जिनका नाम मैं भ्रष्टाचारी रखा हूँ, वो लोग जब जाएंगे तो लोग घबराते हैं। तो वो लोग अभी सिर्फ दिखाने के लिए, जो मेरा पहला मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, 39 दरगाह रोड, आप थे और आपने बहुत अच्छा रोल उसमें अदा किया था, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 39 दरगाह रोड जो मेरा पहला मुद्दा था, जिसको मैंने कहा था कि लैंड माफिया, आपने सवाल किया था कि लैंड, आपको याद होगा वो लैंड माफिया, मैंने बोला हाँ लैंड माफिया, उसके इतने जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इतने लोगों बर्बाद होंगे उसमें जिन्होंने ख़रीदा है, क्योंकि आप देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को कलकत्ता कॉरपोरेशन तोड़ रही है, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि 39 दरगाह रोड को हमारे धरना के बाद उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने एक चोरी को दिखा दिया कि ये चोरी हुआ है यहाँ। पहले तो वो मानने से इनकार करते थे कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ये वक्फ की जायदाद है। बाद में जब हमने प्रेशर दिया कोर्ट के माध्यम से, रास्ते में उतर कर, तो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद क्योंकि प्रमोटर लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज़मीन की कीमत प्रमोटर लोग ही बढ़ाते हैं, बाकी और ज़मीन की कीमत नहीं है। 3.5 एकड़ ज़मीन गंगेश गार्डन बोल है एक कंपनी, उसने 3.5 एकड़ ज़मीन 1,60,00,000 रुपए में उसने खरीदा। वो चितला में है और वहाँ 350 फ्लैट होंगे। एक फ्लैट की कीमत मिनिमम कम से कम 1 करोड़ रुपया। हम सरफराज और हमारे 2 वकील, हम लोग 10 आदमी लोग हम लोग गए थे वहाँ। तो हमने कहा कि मुझे एक बुकिंग करना है। मैं बायर होकर, मैं खरीदार होकर गया, तो उन्होंने कहा कि बुकिंग सर बंद है। बुकिंग हो चुका, लेकिन हमने बोला कि हमें देखना है कि काम हुआ है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। तो बोले नहीं सर, काम भी बंद है। उसका कॉरपोरेशन में ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। तो मुतवल्ली, जो लालची मुतवल्ली हैं, मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड की मिली भगत से ये ज़मीन को बेची जा रही है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरी जो डिमांड है वो दरगाह रोड तो हो गया, बंद हो गया, PIL चल रहा है। दूसरी जो हमारी मांग है, डिमांड है, वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार के ऊपर में, वक्फ बोर्ड के ऊपर में, मदरसा बोर्ड में भी है, और भी जगह रब्बानी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उनके इलाके में जाइए, वो जहाँ जहाँ घर बन रहा है उन लोगों से पैसा ले रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत लाख लाख रुपया लेकर उनके लोग घर दे रहे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों को मिल रहा है, किसी परिवार में एक भी लोगों को नहीं मिल रहा। तो ये सारे लोग हैं, वो सारे लोग ही टारगेट में हैं कांग्रेस के, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन एक एक मुद्दे को पकड़कर उस पर काम करने की ज़रूरत है। 10 मुद्दे पर मैं जाऊंगा तो वो मुद्दा हट जाएगा, लोगों की निगाह से उजल हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब है कि वहाँ मर्लिंग है, वहाँ का काम बंद है। तो हमारी जो डिमांड थी उस दिन कि वाइट पेपर पे लाया जाए कि कितनी जायदाद है, क्या आमदनी है, क्या खर्च है, वो अभी तक नहीं किए। उन्होंने कहा कि 7,000 प्रॉपर्टियों को हमने, सरफराज साहब गए थे वहाँ चेयरमैन के पास, तो बोले कि अब तक काम चल रहा है, 7,000 प्रॉपर्टी को हम लोग ऑनलाइन ला रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आज भी जाइए, वहाँ प्रमोटरों का अड्डा है,
तो ये सब पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ अल्लाह की मदद से वो करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे से लेना देना नहीं है। मुझे 2 या 3 साल के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी भी घोटाले वक्फ बोर्ड के हुए हैं मैं उसको साबित कर दूंगा, और वक्फ बोर्ड में नए कानून लाने के लिए मैं लोगों के बीच जाऊंगा और हाई कोर्ट में भी जाऊंगा कि कुछ कमियां हैं इस कानून के तहत जिसमें उसको दूर किया जाए। इसलिए हम काम करते रहेंगे। हाँ सरफराज साहब, अभी वक्फ घोटाले की बात हो रही है, आप तो लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, किस सिचुएशन में अभी है ये आप लोगों का? जो सबसे बड़ी बात ये बड़ी अफसोस की बात है कि मुसलमानों के जो आबा अजदाद ने मुसलमानों की भलाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करके गए और वो दुनिया से चले गए, लेकिन उस जगह पे सीईओ हो, चाहे वो चेयरमैन हो, और चेयरमैन खुद भी मुसलमान है, उसके बावजूद भी जब आप कलकत्ता की सड़कों पे देखेंगे तो एक मुसलमान की बच्ची रोड पे भीख मांगती हुई नज़र आएगी। उसके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके आबा व अजदाद ने करोड़ों खरबों रुपए का प्रॉपर्टी वक्फ करके गए और आज उसको चूहे की तरह कतर रहे ये गनी साहब और वहाँ का सीए। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए का ज़मीन प्रमोटरों को बेच दिया जा रहा है। आज जैसा कि शमीम अख्तर साहब ने कहा कि गंगेज गार्डन एक कंपनी जो है वो 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीद लेती है और मर्लिन से एग्रीमेंट करके उस पर बिल्डिंगें बन रही हैं। मैं एहसान साहब और गनी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो ज़मीनें मुसलमानों की भलाई के लिए यूज़ नहीं हो सकती थी? क्या आज जो सड़क पर गरीब मुसलमान की बच्चे बूढ़े ठंड में मर रहे हैं, क्या मुसलमानों का उससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? क्या वो ज़मीन किसी अदारे को देकर बनवा कर वहाँ गरीबों को नहीं रखा जा सकता था? ये घोटाला नहीं तो और क्या है? हम लोग एक पर एक करके उजागर कर रहे हैं कि कब मर्लिन का जो आप बोल रहे हैं इसके बारे में आप लोगों ने कोई शिकायत रजिस्टर्ड करवाई? कुछ चेयरमैन साहब ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को शिकायत दर्ज करा दी है। आगे का जो प्रोसेस है हम लोग कोर्ट के माध्यम से वहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये लोग एक बड़े तौर पर बड़ा सजा कर इन लोगों ने घोटाला किया है और ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं। हम लोगों का मकसद एक ही है। जब अधीर चौधरी जी ने जब शमीम अख्तर साहब को माइनॉरिटी का चेयरमैनशिप दिया तो उनसे एक ही बात कहा कि मुसलमानों का बहुत प्रॉपर्टी वक़्फ़ में है, आप उनके लिए काम कीजिए। और हम लोग ईमानदारी से, आज करोड़ों रुपया का ऑफ़र आ रहा है अलग अलग ग्रुप से कि आप ले लीजिए और आंदोलन से हट जाइए। इंसान बिक जाता है। क्या ज़रूरत है हमको किसी बड़े प्रमोटर से, ऑफिसर से दुश्मनी लेने का? लेकिन मेरे अंदर कौम का दर्द है। हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं कौम के लिए बैठे हुए हैं। आज एक बात अगर हम लोग चाहें तो करोड़ों रुपया हमारे अकाउंट में आ सकता है, लेकिन नहीं। जब हम रास्ता में गाड़ी से गुजरते हैं ना तो खिड़की को नॉक करके कोई गरीब बच्ची जो हाथ अंदर फैलाती है वो मुसलमानी होती है। उसको देखना चाहते हैं कि उस वक़्फ़ की प्रॉपर्टी अगर हमारे आबा अजदाद ने गरीबों के लिए दिया है, कौम के भलाई के लिए दिया है, तो उनको घर बना कर दिया जाए। आज कब्रिस्तान तक को ये गनी साहब ने नहीं छोड़ा। उनसे तो बार बार हम लोगों ने डिमांड किया कि कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही दिया जाए। आज ये जो मर्लिन जैसे प्रमोटर्स हैं, कलीम ग्रुप जैसे प्रमोटर्स हैं, इनके पास तो हज़ारों साइट है, ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ज़मीनों पर क्यों ये कब्ज़ा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ऑफिसर बैठा है वक़्फ़ बोर्ड वो करप्ट है, वो घूस खाकर ज़मीनों को इनके अलॉट कर रहा है, वो ईमानदार नहीं है। लेकिन उसको ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे हम लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले।